अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पिछले प्रीवियस टॉपिक का ही पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल से। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ईआर मॉडल। हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स हैं ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। सेकंड हमारे पास आता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। थर्ड वन हमारे पास आता है फिजिकल मॉडल। तो हमारा जो टॉपिक है ईआर मॉडल, हमने उसी को डिस्कस करना है, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल जो इसकी हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एंटिटी रिलेशन मॉडल। ये इसको ए से डिनोट किया गया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है फंक्शनल मॉडल की। ऑब्जेक्ट ओरिएंट मॉडल, ये हमारे पास थर्ड वन है। और सिमेंटिक मॉडल, ये हमारे पास फोर्थ टाइप है इसकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की। सेकंड वन हमारे पास आता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। इसमें हमारे पास आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। और थर्ड हमारे पास टाइप आती है फिजिकल मॉडल। तो आगे जो फर्दर कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की हैं और रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल की हैं। फिजिकल मॉडल के आगे फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये हमारे पास एक ईआर मॉडल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हमने इसमें जिक्र करना है जस्ट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का, जिसको हम प्रीवियस पार्ट में भी देख चुके हैं और इसमें भी देख रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। इसको भी हम देखेंगे भी, ये हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, इसमें क्या होता है। अब देखते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या। द एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल्स परसीव्स दैट रियल वर्ल्ड एज कंसिस्टेंट of basic objects called entities and relationship among these objects. It was developed to facilitate database design. ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, डाटा मॉडल, ये आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्ट करता है। ये उसमें आपके पास जो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशन और ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करता है। ये आपको फैसिलिटेट करता है ताकि आप डाटाबेस डिज़ाइन को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। इसके बेसिकली आपके पास मेन फीचर्स हैं ईआर मॉडल के। सबसे पहले आपके पास है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये आपके पास हाई लेवल कंसेप्चुअल मॉडल है। हमने पहले कहा था कि आपसे पहले आपके पास पहले क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल होता है, फिर आपके पास लॉजिकल मॉडल होता है, फिर आपके पास फिजिकल मॉडल होता है। कंसेप्चुअल मॉडल आपके पास होता है पेपर फॉर्म के ऊपर, पेपर फॉर्म से ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसको लॉजिकल मॉडल में, लॉजिकल मॉडल से इसको फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है आपके पास फिजिकल मॉडल में। ये हम लास्ट वाली स्लाइड्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास ईआर रिलेशनशिप का जो मेन फीचर है, ये आपके पास है कि हाई लेवल कंसेप्चुअल मॉडल आपके पास क्रिएट करता है। सेकंड पॉइंट इसका है इट अलाउज डिस्क्राइब द डाटा इन्वॉल्व इन अ रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके पास पर्सन है, प्लेस है, कोई भी थिंग है या इवेंट है, ये जितने भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एनीथिंग दैट हैव एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको उसके लिए हमारे पास मेन फीचर को फैसिलिटेट करता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है इट इज़ वाइडली यूज टू डेवलप एन इनिशियल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल होता है। और थर्ड पॉइंट में भी आपके साथ इसमें क्या है, इनिशियल डिज़ाइन डेटाबेस को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। इनिशियल जो जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट का ये जो इनिशियल फर्स्ट पार्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट देखें, इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूजफुल कंसेप्ट दैट मेक इट कन्वीनियंट फॉर अ डेटाबेस टू मूव फ्रॉम डेटाबेस सेट इंफॉर्मेशन टू डिटेल। यही बात है कि आपके पास क्या है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करता है, इजी इंप्लीमेंट करता है आपके डेटाबेस को, आपके कंसेप्ट्स को एक आसान तरीके से क्या करता है, डेवलपमेंट के फेज की तरफ लेके जाता है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास है इट डिस्क्राइब डाटा एज कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। हम पहले बात कर चुके हैं कि आपके पास जो डाटा मॉडल था इसके तीन इंग्रेडिएंट्स थे, जिनमें आपके पास एंटिटीज थी, रिलेशनशिप थी और आपके पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी आखिर है क्या। मैपिंग कार्डिनैलिटी आर कार्डिनैलिटी ratios express the number of entities to which another entity can be associated by relationship set। हम ये देखते हैं एंटिटी सेट जो आपके पास बनता है, आपके पास जो रिलेटेड एंटिटी होती है वो आपके पास एंटिटी सेट कहलाता है। हम ये देखते हैं एंटिटी ए एंटिटी बी से कैसे एसोसिएट कर रही है, उसके कितने सेट्स आपस में एसोसिएट कर रही हैं। वन टू वन का रिलेशन हो जाता है, वन टू मैनी का हो जाता है, मैनी टू वन का होता है, मैनी टू मैनी का होता है। हम इसमें देखेंगे कितने एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही हैं। मैपिंग कार्डिनलिटी आर मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग बाइनरी रिलेशनशिप सेट। बाइनरी रिलेशनशिप सेट से मुराद क्या है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज हों, although they can contribute to the description relationship set that have and that involve more than one two entity sets। वही बात मैं पहले आपको कर चुका हूँ कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटी सेट और
के दरमियान जब रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सेट्स। पर अब बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर, ये रिलेशनशिप को डिनोट किया गया आर से बिटवीन एंटिटी सेट ए एंड एंटिटी set A and B, the mapping cardinalities must be one of the following। इनमें से एक जो आपके पास है वो है 1 to 1 का। एन एंटिटी ए, ये आपके पास कॉलेज एंटिटी, इसको एक कंसिडर कर लें ए है, और जो प्रिंसिपल है ये एंटिटी आपके पास बी है, विद मोस्ट वन एंटिटी इन बी एंड बी, एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी ए। मतलब ए एंटिटी ए की जो आपके पास एंटिटी ए है वो एसोसिएट कर रही होगी एंटिटी बी के साथ, और बी एंटिटी एसोसिएट कर रही होगी एंटिटी ए के साथ। वन, या आप देखें, वन कॉलेज हैज़ वन प्रिंसिपल। आपके पास हम क्या कह सकते हैं कि वन कॉलेज हैज़ वन प्रिंसिपल। आपके पास अगर हम इसको रिकर्सिव में देखें तो आपके पास रिवर्स में देखें तो आपके पास क्या, वन प्रिंसिपल हैज़ वन कॉलेज। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to 1 का। उसके बाद हम देखते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी की जो सेकंड टाइप आपके पास आती है 1 to many की। एन एंटिटी इन ए एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन बी। आपके पास जो एंटिटी ए का एसोसिएट है ये आपके जो एंटिटी बी है उसके किसी भी नंबर के साथ एसोसिएट कर सकती है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1 से ज्यादा हो सकते हैं। एन एंटिटी बी, एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट वन एंटिटी इन ए। आपके पास अब क्या है, अब ये वन हम एक साइड से देख रहे हैं कि आपके पास एंटिटी ए के लिहाज से क्या होगा कि एंटिटी ए आपके साथ एसोसिएट करेगी एंटिटी बी के एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज उसके सेट्स के साथ। तो लेकिन जो एंटिटी बी है उसका जो नंबर है वो आपके साथ क्या करेगी, एंटिटी ए के एक के साथ ही क्या करेगी, रिलेट करेगी। सेकंड में देख लें, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है आपके पास। इन 1 to many रिलेशनशिप, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल, वन रिकॉर्ड से मुराद क्या है, इन अ टेबल कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। हमने पहले आपसे कहा था कि एंटिटी बेसिकली आपके पास रेफर करती है टेबल को। एंटिटी किसको रेफर कर रही होती है, टेबल को। तो आप ऐसे कंसिडर कर लें कि वन रिकॉर्ड, आपके पास टेबल में कोई एक रिकॉर्ड है वो एसोसिएट कर रहा है किसी दूसरे टेबल के एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, वन और 1 to many का रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में देखते हैं, मदर, वन मदर हैज़ मैनी चिल्ड्रन। आपके पास ये कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to many का। 1 to many का रिलेशनशिप आपके सामने ऐसे एक्सप्लेन हो रहा है, वन मदर हैज़ मैनी चिल्ड्रन। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी कोर्स, यहाँ से देखें, वन इंस्ट्रक्टर टीच मैनी कोर्सेज। अब इसी को उसने ईआर डायग्राम में एक्सप्लेन किया। दोनों ईआर की टाइप्स हैं, ऊपर उसने मैपिंग की हुई है, नीचे उसको जो उनके सिंबल्स के साथ उसने डिनोट किया हुआ है कि वन इंस्ट्रक्टर टीच मिनिमम वन कोर्स और मैक्सिमम मैनी कोर्सेज। मैंने कल भी आपको बताया था ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास डिस्प्ले होती है, वन को डोनेट करती है, और आगे जो उसके आपके पास सिंबल डिस्प्ले हो रही है ये मैनी को आपके पास शो करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मैपिंग कार्डिनलिटीज मैनी टू वन। पहले में देखें आपके पास कौन सी थी, 1 to many थी, और अब यहाँ पे क्या है, मैनी टू वन है। अब देखते हैं, एन एंटिटी इन ए, आपके पास एंटिटी ए में जो है इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन बी। अब आपके पास क्या है, एंटिटी ए जो है, ए एंटिटी में कोई भी ए चीज जो है आपके पास एसोसिएट कर रही है मोस्ट वन एंटिटी इन बी, ए के साथ। एन एंटिटी बी इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर इन ए। जो नंबर बी है, नंबर बी जो एसोसिएट कर रही है वो नंबर ए के किसी भी नंबर के साथ कर सकती है। हम जो 1 to many का था उसको हम उल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो आपके पास मैनी टू वन बन जाएगा। 1 to many रिलेशनशिप, इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी विद मोर देन वन इंस्टांस ऑफ अनदर एंटिटी। आपके एक से ज़्यादा इंस्टांस के साथ कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, वन स्टूडेंट इनरोल, ये मैनी टू वन का है कि वन स्टूडेंट इनरोल मैनी कोर्सेज। आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज को क्या कर सकता है, इनरोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इन इंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है मैनी कोर्सेज टीच बाय वन इंस्ट्रक्टर। तो आपके पास क्या बन गया, ये वन बन गया। मैनी इंस्ट्रक्टर टीच बाय वन इंस्ट्रक्टर। मैनी कोर्सेज आपके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। लाइक एक टीचर है वो आपको डीबीबी पढ़ा रहा है, एक आपको
थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी पढ़ा रहा है, आपके पास डिजाइन एनालिसिस भी पढ़ा रहा है, तो एक टीचर एक से ज़्यादा कोर्सेज को आपका क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। और एक स्टूडेंट भी एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को एट अ टाइम पढ़ सकता है, एक से ज़्यादा कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करवा सकता है। नीचे यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट किया हुआ है इसकी एट्रीब्यूट के साथ। देखें स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एट्रीब्यूट आपके पास स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है। ये जो डायमंड की शेप है ये रिलेशनशिप को डिनोट कर रही है, रिलेशनशिप को बता रही है कि स्टूडेंट इनरोल इन मैनी कोर्सेज, ठीक है। आगे फिर फर्दर कोर्सेज की क्या है आपके पास, उस कोर्स की आईडी है, उस कोर्स का नेम है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बनता है मैनी टू वन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, लास्ट रिलेशनशिप हमारे पास आता है एंटिटी इन ए एंड बी। एंटिटीज इन ए एंड बी आर एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे की एक या एक से ज्यादा नंबर के साथ आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अकर व्हेन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, टेबल मीन आपके पास क्या था, एंटिटी, आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। आपके मल्टीपल रिकॉर्ड जो अनदर टेबल है उनके साथ क्या कर रही होती है, रिलेट कर रही होती है। देखें मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी सब्जेक्ट्स, यहाँ पे अगर हम करेंगे, अगर आपके पास हो रिलेशनशिप को शो करना होता है, अगर वन टू वन का हो तो हम इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा। अगर वन टू मैनी का हो तो यहाँ पर वन आएगा और यहाँ पर एम वर्ड लिखा आएगा। अगर मैनी टू वन का हो तो यहाँ पर एम आएगा, यहाँ पर आपके पास वन आएगा। अगर आपके पास मैनी टू मैनी का हो तो यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मैनी एम और यहाँ पर एन, यहाँ पर कहते हैं इसे मैनी टू मैनी का। तो देखिए एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करते हैं, मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज मैनी सब्जेक्ट्स, मैनी सब्जेक्ट स्टडीज बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट इनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज, आपके पास क्या है, मैनी कोर्सेज इनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास रिलेशनशिप कौन सा बना, मैनी स्टूडेंट एंड मैनी रिलेशनशिप का, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बना कोर्सेज और स्टूडेंट के दरमियान। फर्दर हम देखते हैं ईआर डायग्राम को। आपके पास क्या, ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस यूजिंग ईआर ग्राफिकल विद द हेल्प ऑफ एन ईआर डायग्राम। ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनके जरिए हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अभी मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता रहा था अगर वन टू वन का होगा तो कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये बेटा आपके पास क्या है, वन, यहाँ पर आपके पास एंटिटी है ए है, यहाँ पर आपके पास एंटिटी बी है, यहाँ पर आपके पास कौन सा रिलेशनशिप है, एंटिटी ए का एंटिटी बी की एक ही एंटिटी के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। ये आपके पास वन टू वन है, ये आपके पास वन टू मैनी है, ये आपके पास मैनी टू वन है, ये आपके पास मैनी टू मैनी है। तो बेटा इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सिम्बल्स का जिक्र करते हैं कि सिम्बल्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी कौन सी जो हमारे पास एंटिटी डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम कैसे किन सिंबल्स के साथ शो करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो एंटिटी है उसको हम इस रेक्टेंगल की शेप के साथ डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास वीक एंटिटी है उसको हम ज़रा बोल्ड जो आपके पास रेक्टेंगल है उसके साथ शो करेंगे। उसके बाद आपके पास ओवल शेप है, इसमें एट्रीब्यूट को, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम बोल्ड कर देंगे उसी शेप को। ये आपके पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये आपके पास की एट्रीब्यूट है। आगे फर्दर ये आपके पास क्या आता है, कंपोजिट, ये आपके पास रिलेशनशिप की है, ये आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये आपके पास आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो बेटा ये ईआर डायग्राम के डिफरेंट सिंबल्स हैं। आगे मैंने एक ईआर डायग्राम को लिखा है यहाँ पर, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक कार इंश्योरेंस कंपनी की है। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास मेन कार की एक एट्रीब्यूट है जिसका आपके पास क्या है, लाइसेंस है, इसका आपके मॉडल कौन सा है, इसका ईयर कौन सा था जिस ईयर में ये कार इशू हुई थी। तो ये इंश्योरेंस के लिए है, तो सबसे पहले इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं। आगे फर्दर देखें, हमने यहाँ पे देखा था ये इसकी की एट्रीब्यूट है। लाइसेंस मीन कि ये उसका जो नंबर के बिहाफ पे इशू हुआ है, तो यहाँ पर हम इस एट्रीब्यूट के बिहाफ पे उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक कोई स्टूडेंट है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके रोल नंबर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, या हम उसके क्या कहते हैं सीएनएसी नंबर के साथ हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, कार ओन बाय पर्सन, किसी पर्सन के जरिए क्या किया जा रही है, इसे ओन किया जा रहा है। अब उस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके ड्राइवर आईडी के साथ। ड्राइवर आईडी उसका लाइसेंस आईडी भी हो सकती है, उसका सीएनएस नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखें ड्राइवर आईडी के नीचे आपके पास क्या है, एक अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका नेम, तो ये चीज़ें हैं। तो आगे देखें कि कार
पार्टिसिपेटेड इन डैमेज अमाउंट, ठीक है, उसका जितने भी डैमेज, ये भी आपके पास रिलेशनशिप को शो कर रहा है, क्योंकि कार इंश्योरेंस इन एक्सीडेंट की फॉर्म में आपको क्या 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 दिया जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। तो पार्टिसिपेटेड, अब देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट की फॉर्म में उसका एक्सीडेंट का नंबर क्या था, उसकी लोकेशन क्या थी, उसकी डेट क्या थी, तो और डैमेज अमाउंट कितनी थी। तो बेटा ये यार डायग्राम है कार इंश्योरेंस के हवाले से। तो नेक्स्ट देखते हैं एक हॉस्पिटल की डायग्राम। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का उसका नेम के लिहाज से हमको उसकी एट्रीब्यूट है, हम उसके लिहाज से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बेटा मैंने कल भी आपको बताया था कि डॉक्टर, अगर यहाँ पे एक इंटिटी है डॉक्टर, तो डॉक्टर से मुराद ये है कि उसका टेबल डॉक्टर का बनेगा। और जो यहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, एट्रीब्यूट से बेटा मुराद ये होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर, उसके कॉलम्स बनते हैं उस टेबल्स के। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या था, यहाँ पे तमाम सिंबल्स को शो किया गया जो आगे यूज हो रही हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो आगे हम देखते हैं डॉक्टर ट्रीट किनको कर रहा है। डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, उस पेशेंट की आपके पास टाइप क्या है, उसकी डिटेल क्या है, और उस ट्रीट के जब उसने ट्रीट किया था उसकी डेट क्या थी, और पेशेंट का लॉग क्या है, पेशेंट की रिपोर्ट क्या है, उसके टेस्ट क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो उसने उसको ट्रीट किया था, उसकी डिजीज़ क्या थी और उसको ट्रीटमेंट क्या दी थी उसने, ये तमाम चीज़ें एक ईआर डायग्राम में शो हो रही हैं। बेटा इसके बाद आपको एक असाइनमेंट में असाइन कर रहा हूँ। हमने देखा था स्टार्ट में कि कुछ मॉडल थे। सबसे पहले ये देख लें ईआर मॉडल था। ईआर मॉडल में हमारे पास सबसे तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली, जो मैं पहले आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है। बेटा इंटिटी में आगे फर्दर क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक वीक इंटिटी का जिक्र हो रहा है, इसकी आपने डेफिनेशन और साथ में की एग्जाम्पल शो करनी है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन होगी आपके पास, की क्या है, कंपोजिट क्या है, मल्टीवैल्यूड क्या है, ड्राइव, इनकी एक एक दो दो लाइंस की आपके पास क्या है, डेफिनेशंस हैं। ये तमाम का तमाम टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन टू मैनी का। अब आपने करना क्या है, एक और ये चार डेफिनेशन, ये पांच डेफिनेशन है, और साथ में एक आपने किसी भी सिनेरियो की, कॉलेज की बना लें, हॉस्पिटल की बना लें, एकेडमी की बना लें, लाइब्रेरी की बना लें, किसी भी जगह की बना लें, यूनिवर्सिटी की बना लें, आपने मुझे एक ईआरडी डायग्राम बना के देनी है। खुद से बनाएं और कोशिश करें पेज पे बनाएं, ठीक है। नेट से हेल्प आप लें, उसे देखें समझें, लेकिन समझ के बनानी है ताकि आपको समझ आए। कल को आप डेटाबेस डेवलपमेंट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो तीन पॉइंट्स हैं, हायरार्किकल मॉडल और इनकी एग्जांपल, डायग्राम और एग्जांपल, एग्जांपल में ही डायग्राम कवर हो जाती है और डायग्राम में ही एग्जांपल कवर अप हो जाती है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, ये आपके पास थोड़े से तकरीबन 1.5 या 2 पेजेस के बनेंगे। बाकी इनको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये नेक्स्ट वीक जब हमारा पहला लेक्चर होगा, अगर ट्यूसडे को लेक्चर है तो ट्यूसडे को आपने मुझे ये, ट्यूसडे से पहले पहले आपने मुझे सबमिट करवानी, आप जीआर को सबमिट करवाएंगे, सीआर को सबमिट करवाएंगे, और वो मुझे उन पेजेस की जो पिक्स हैं वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो भाई ये आज आपको ये टॉपिक क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। तो काइंडली इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें, समझें, अगर कोई इशू आता है तो मुझसे दोबारा आप पूछ सकते हैं।